भारत आस्थाओं का देश है। जहां आस्था होती है वहीं चमत्कार भी होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में आस्था रखते हैं और इसे साइंस मानते हैं, और कुछ चमत्कार, वहीं कुछ लोग इसे ढोंग भी कहते हैं। यह शायद दुनिया का पहला ऐसा एस्ट्रो क्लिनिक होगा जहां कोई भी उपचार बिना किसी मंत्र और राशि पत्थर के द्वारा किया जाता है। दरअसल एस्ट्रोलॉजी का नाम पहली बार कान में पड़ते ही हमारी आंखों के सामने ग्रह नक्षत्र घूमने लगते हैं, कभी रंग बिरंगे पत्थर और कभी कुंडली। लेकिन इंदौर में मौजूद इंद्रजीत कपानी का एस्ट्रो क्लिनिक कुछ अलग है। मैं एकमात्र विश्व में ऐसा आदमी हूं जो एस्ट्रोलॉजिकल क्लिनिक चलाता हूं। क्लिनिक का अर्थ होता है बीमारियों से मुक्ति, बीमारियों का इलाज। तो मैं ज्योतिष से आपकी हर समस्या का इलाज करता हूं। मैं फॉर्चून टेलर नहीं हूं, ज्योतिष के द्वारा भविष्यवक्ता नहीं हूं। मेरा तरीका जो है वो बाकी सब लोगों से भिन्न है। इसमें न पूजा, न पाठ, न तंत्र, न मंत्र, न व्रत, न अनुष्ठान, न नट, न रतन। जो कुछ भी करना है वो व्यक्ति को स्वयं करना होता है। हम सिर्फ डॉक्टर की तरह प्रेस्क्रिप्शन लिखवा देते हैं, हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट उसके बाद रहती नहीं है। इस तरीके से हम उपाय करते हैं। अगर इनकी बात मानी जाए तो किसी भी इंसान की कुंडली में साढ़े शक्ति और काल सर्प योग जैसी कोई भी चीज होती ही नहीं, और शायद इसी वजह से यहाँ के उपचार का तरीका भी सबसे निराला है। देखिए, काल सर्प योग नाम का कोई योग ही नहीं है हमारे ग्रंथों में। ये पिछले 50-60 साल पहले कुछ धंधेबाजों ने ये योग घड़ लिया है। जब कुंडली के सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, साथ ही घरों में सिमट जाते हैं, चाहे वो ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो, कुंडली के एक तरफ हो चाहे दूसरी तरफ, तो ये कहते हैं कि काल सर्प योग है। पहली बात तो ये है कि राहु केतु तो ग्रह ही नहीं है। सप्ताह के 7 दिन है जो 7 ग्रह के नाम पे हैं, उसमें राहु केतु कहीं नहीं। कुंडली की 12 राशियां हैं, वो सब 7 ग्रहों में ही आती हैं। उसमें भी काल सर्प राहु केतु को कोई राशि रात नहीं की गई। काल सर्प योग पृथ्वी की धुरी है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब पृथ्वी सूर्य के सामने आती है तो दिन होता है और दूसरी तरफ रात होती है। उसी से दूसरी गति से ऋतुएं बनती हैं। जो पृथ्वी का पीछे का हिस्सा है उसको हम ढक लेते हैं। उत्तरी ध्रुव को हमने राहु मान लिया और दक्षिणी ध्रुव को हमने केतु मान लिया। पर क्या यह संभव है कि राहु और केतु कुंडली के किसी घर में भी हो तो उसका एक ही इलाज हो 12 घरों में, या उसका जो है एक ही फल होंगे? पर यहां तो यह है कि काल सर्प योग है, जाइए पूजा करा लीजिए। फिर उसमें सबसे बड़ी भ्रांति है कि यह पूजा तो शायद उज्जैन में होती है, यह पूजा तो नासिक में होती है। मुझे बताइए कि साक्षात तो देवता कोई है नहीं। जब फोटो या मूर्ति की आपने पूजा करनी है तो आप दिल्ली में कराओ या बंबई में कराओ, मद्रास में कराओ या श्रीनगर में कराओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये नासिक और उज्जैन ही क्यों? इसलिए ये काल सर्प योग का कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई आदमी ये सिद्ध कर दे मेरे साथ किसी भी मंच पे आके कि काल सर्प योग होता है, मैं हमेशा तत्पर हूं उसको करने के लिए, तो मैं उसे 1 लाख रुपया नकद इनाम दूंगा। देखिए, मैं एक सेवा के क्षेत्र को लेके चला हूं। मेरी इच्छा यह है कि मेरे इस ज्ञान का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो। इसके लिए मैंने आईजे कपानी संदेश चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है। जो इनकम आती है वो ट्रस्ट को जाती है। मैं संन्यास ले चुका हूं घर गृहस्थी से और सारा अपना शरीर तक मैंने दान किया है। इसलिए मैं ये प्रॉफिट मेकिंग या पैसे के लिए नहीं करता। आज की तारीख में भी मेरी फीस 400 रुपए है। जो लोग यहाँ आते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनके लिए 750 रुपए है, जिनका डेटाबेस हमारे पास रहता है परमानेंट।
और मैं चाहता हूं कि जो झूठ, फरेब, पखंड, बेईमानी जिससे ज्योतिष ने घर कर लिया है, जैसे कोई कहता है कि काल सर्प योग है, कोई कहता है 7.5 ही है, ये पखंड के अलावा कुछ नहीं है। मैं उन भ्रांतियों को दूर करता हूं। आपको सुन के हैरानी होगी कि इंदौर में कम से कम 10,000 परिवार ऐसे होंगे जिनके घर से मैंने भगवान की फोटो मूर्ति हटवा दी है। जब मैंने शुरू किया तो उसका बहुत विरोध होता था, लेकिन आज लोग हाथ जोड़ के पूछते हैं गुरुजी घर से भगवान तो नहीं हटाने, इतना उनको फायदा हुआ है। मेरा उपचार का तरीका बड़ा विचित्र है, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, कोई कास्ट नहीं, लगभग शून्य कास्ट है, अगर है तो नॉमिनल है। ऐसे कोई उपाय नहीं है कि जो आदमी कर ना सके। तो मैं तो ये चाहता हूं कि दुनिया एक उस झंझट से निकले, उस जंजाल से निकले जो धंधेबाजों ने विगत कुछ सालों में कर लिया है और जिसको ठगी का एक साधन बना दिया है। मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि काल सर्प योग, शनि की 7.5 और पितृदोष के नाम पे, मंगल के नाम पे जो भी करते हैं, रतन रगों के नाम पे, ये स्वाय बकवास के कुछ नहीं है, ये ठगी है और इसका कोई लाभ होता नहीं है। तुक्का लग जाए तो वो भले ही, नहीं लगे तो वो कहते हैं साहब हम क्या करें, हमारी उपलब्धि ऐसी है। मेरे साथ ये सब नहीं होता है। देखिए, मैंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम मैंने ही दिया है स्वयं सिद्ध, जिसका अर्थ ये है कि ना तो मैंने किसी से कोई कॉपी करने की कोशिश की है और ना मैंने किसी को फॉलो किया है। वो मेरा अपना ज्ञान और अपना तजुर्बा जो है उसका निचोड़ है। उस पुस्तक के पहले 10 भाग जो हैं, 10 चैप्टर जिनको कहते हैं, पुस्तक में 3 भाग है, पहले 10 चैप्टर में शुरुआत मैंने की है ज्योतिष की परिभाषा। आज तक आपने हिंदुस्तान की किसी किताब में ज्योतिष की परिभाषा नहीं पढ़ी होगी। दूसरे चैप्टर में ज्योतिष का इतिहास है। तीसरे चैप्टर में हमने ये दिया है आप परंपराएं और ज्योतिष, जो हमारे पुराने रीति रिवाज थे ज्योतिष में, उनका संबंध क्या था ज्योतिष से।